हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है परवेज आलम और प्रेजेंटली मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ आईआईटी कानपुर में। तो इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। हमने बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट 4 में फ्रैक्शन के जितने भी रूल्स थे वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो पहले उसे देखो, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये प्रॉब्लम्स सबसे बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं फ्रैक्शन के। ये समझ लिया तो फ्रैक्शन का मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाला, और ये सबसे बेस्ट प्रॉब्लम है। और बड़े बड़े 11th 12th के स्टूडेंट्स इवन कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं ये बता दूं कि फ्रैक्शन को हम इस तरह भी लिखते हैं। ये देखा होगा, देखो पहली चीज, इस तरह अगर कहीं पे भी लिखा हुआ 3/2 तो ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। मगर अगर एक और बट्टा आ जाता है तो हम कंफ्यूज जाते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो रूल्स, जो फ्रैक्शन के जितने भी रूल्स है उसमें मैंने इसके बारे में बता रखा है, मगर मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि जैसे कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3/2। ठीक है। और एक बड़ा सा बट्टा आता है। ठीक है। और यहाँ 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है। 1/2 मान लो। ठीक है। मैं भी ठीक है, इसको देखो इस तरह भी लिख सकते हैं 3/2 और डिवाइडेड बाई 1/2। समझ गए? लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा कि ये दोनों पेयर में हैं, एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है। और ये दोनों पेयर में हैं, एक साथ लिखे हुए हैं। पेयर का मतलब ये है कि देखो इसको सॉल्व करने का एक रूल है। ये जो इधर साइड लिखा रहता है, ठीक है, मतलब ये लिखने के बाद ये जो इधर साइड लिखा होगा दूसरी साइड, इसे सॉल्व करने का तरीका सिर्फ ये है कि इसको इसी की जगह पे पलट दो। 1/2 है तो 2/1 कर दो और बीच में गुणे का निशान लगा दो। समझ गए? तो 3/2 गुणा 2/1। अब सॉल्व करने का प्रोसेस जानते हो, 3 को 2 से गुणा करो, 2 को 1 से गुणा करो, तो 3 दूनी 6, 6/2 इसका आंसर आ जाएगा। सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है। तो ये इस तरह सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है। और दूसरी चीज इसमें ये है, दूसरी चीज इसमें ये है कि अगर यहाँ पे मानो अगर ये 2 नहीं लिखा होता, और ठीक है, तो हम इसे किस तरह लिखते? हम इसे इस तरह लिखते 2/1/2, मतलब जैसे 3/1/2 हम ऐसे लिख देते। ठीक है। और अगर अगर यहाँ पे जैसे ये नहीं दिया रहता, 1 नहीं दिया रहता, ठीक है, तो हम कैसे लिखते? 3/2/2। यहाँ पे ना ये जो बट्टा है और ये जो बट्टा है, यहाँ पहचानने की जरूरत है। क्या ये दो पेयर में थे या ये दो पेयर में है? ये समझ में नहीं आएगा, मगर ये बट्टा ही हमें बताएगा कि अगर बट्टा लंबा है तो ये बताता है कि उसके ऊपर जो है वो पूरा पेयर में है और जो नीचे है वो पेयर में है। ठीक है। तो अब मैं इस प्रॉब्लम को बताना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम आखिर में है क्या। अब देखो, ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम एक जैसे तुमको दिख रहे होंगे। पहले मैं सब मिटा दूं। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को देखो, ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे होंगे। 3/2/2 यहाँ पे दिख रहा होगा 3/2, ये भी बट्टे में 2 है। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इस लेंथ का। ये देखो, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, यहाँ ये छोटा है। इसका और देखो लिखने का तरीका क्या, मैंने पहले बोला था जो बड़ा होगा, अभी मैं यहाँ समझाया जो ये बड़ा होगा उसके ऊपर और उसके नीचे वही दोनों पेयर में रहेंगे। देखो ये पेयर वाला यहाँ आ गया और ये पेयर वाला यहाँ आ गया। समझ गए? इसमें देखो इसके ऊपर वाला जो रहेगा वो पेयर में रहेगा और नीचे वाला रहेगा वो पेयर में रहेगा। ठीक है। तो ऊपर जो है उसको यहाँ लिख दिए और इसके ठीक नीचे जो है पूरा वो उसको वहां लिख दिए। अगर इस लंबाई को देखने में तुमसे गलती हो गई तो इन दोनों में से किसी एक का सॉल्यूशन तुम वहां बना दोगे और तुम्हें डाउट रहेगा कौन सा वाला बनाए हो, गलत करके चले आओगे। और दोनों का सॉल्यूशन देख रहे हो आखिरी में कितना आ रहा है? 3/4 और इसका आएगा 3। ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे। इन दोनों का पेयर यहाँ पर रख दिया
और 2 को यहाँ रख दिया। और मैंने पलटने वाला रूल बताया था, इधर वाले को पलट देते हैं तो यहाँ 2/1 होता ही है, किसी के नीचे 1 रहता ही है, मैंने बताया था, लिखते नहीं है। तो 2/1 है, पलटेंगे कितना आएगा 1/2, बीच में आ जाएगा गुणा। अब दोनों की होगी आपस में गुणा, 3 कम 3 यहाँ आ गया, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, 2 2 4, इधर आ गया 4, तो 3/4 इज द आंसर। और इसका क्या होगा, इसमें देखो पेयर कौन सा रहेगा, पहला, ये देखो ये बड़ा वाला बट्टा है, ये छोटा है, तो ये यहाँ आएगा, और ये दोनों का दोनों यहाँ आएगा, ठीक है। और 2/2 कितना होता है 1, मतलब 2 की 2 से भाग करो कितना आएगा 1, तो 3/1 आया, और 3/1 में लिख दिया। अब किसी के भी नीचे 1 रहे, हटा दो या लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर कितना आएगा 3। तो ये फ्रैक्शन का ना सबसे बेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसे अगर तुम 11th-12th वालों को दोगे ना, तो वो भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि बेसिक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग उसे ही छोड़ देते हैं, उसके वजह से दिक्कत होता है। और एक चीज और इसमें बता दूं, अगर बुक ने ये लेंथ लंबी नहीं लिखी हुई है, ठीक है, ये इस तरह ये हटा दिया, दोनों को बराबर लिखा हुआ है, तो इस बराबर वाले को देखना ये कहाँ लिखा हुआ है, ये अगर जहां पे भी लिखा होगा वही बट्टा वाला बड़ा बट्टा है, समझ गए। इसमें भी देखो यहाँ पे आया है ना कि यहाँ पे आ गया, अगर तो ये जरूर उसने बुक वाले ने ये छोटा बनाया होगा, इसको यहाँ लिख दिया, इसका मतलब ये है कि ये बड़ा वाला है बट्टा है, ठीक है। लिखने का समय तरीका समझ गया ना, अगर समझ नहीं आता इस वीडियो को दोबारा देखो। जो बड़े बट्टे के ऊपर रहेगा वो पेयर में इधर आएगा, बस इतना समझ, पेयर छोड़ो, वो इधर आएगा, जो बड़े बट्टे के नीचे रहेगा वो इधर आएगा। अब तुम इसको सॉल्व करने का तरीका जानते हो, ठीक है। जो बड़े बट्टे के आगे ऊपर रहेगा वो इधर आएगा, जो बड़े बट्टे के नीचे रहेगा वो इधर आएगा, समझ गए, सिंपल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो और उन सभी के साथ शेयर करो जिनका मैथ वीक है, ठीक है। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज कमेंट करो, और नीचे दिए गए इस बटन पे रेड वाले पे प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दो, ठीक है। बेल आइकन का बटन भी दबा देना अगर नोटिफिकेशन चाहते हो इस अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल, थैंक यू।